नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप बार बार यही कह रहे थे कि ईरान के खिलाफ युद्ध बिल्कुल कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक चल रहा है और अमेरिका को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार साफ शब्दों में कहा कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, चाहे वो यूरोप हो, नाटो हो या कोई दूसरा देश। यहाँ तक कि जब स्पेन ने एयरबेस देने से मना किया, तब भी ट्रंप ने कहा था कि हमें स्पेन से कुछ चाहिए ही नहीं। ब्रिटेन की मदद की बात चली तो ट्रंप ने कहा कि अब उन्हें ब्रिटेन की मदद की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो जीत चुके हैं। यानी शुरुआत में पूरा नैरेटिव यही था कि अमेरिका अकेले ही सब संभाल सकता है। लेकिन अब कुछ ही दिन बीते हैं कि हालात बदलते हुए दिख रहे हैं, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। ये वही जगह है जहाँ से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है, और अगर यहाँ संकट आता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। अब ट्रंप खुद कह रहे हैं कि दूसरे देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने में हमारी मदद करें। ट्रंप ने चीन, जापान, ब्रिटेन, साउथ कोरिया, फ्रांस आदि देशों को कहा है कि वो अमेरिका की नेवी के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इलाके की निगरानी करें और अपने जहाज भेजे। ट्रंप जिस नाटो को पहले बोल रहा था कि उसे नाटो की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, अब नाटो से भी खुलकर कह रहा है कि अब मदद करो। यानी पहले कहा कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब कह रहे हैं आ जाओ साथ। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप अपने नाटो देशों से मदद भी मांग रहा है और उन पर गुस्सा भी है। ट्रंप ने कहा कि जिन देशों को अमेरिका ने सालों तक सुरक्षा दी, वही अब ईरान के खिलाफ इस युद्ध में अमेरिका का साथ देने को लेकर उत्साह नहीं दिखा रहे। खासकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भी उन्होंने नाराजगी जताई कि फैसला लेने में देरी क्यों कर रहे हैं और अमेरिका की मदद के लिए अपने युद्धपोत क्यों नहीं भेज रहे हैं। मतलब अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में इतने बैकफुट पर है कि नाटो कंट्रीज से कह रहा है कि हमने तुम्हारी मदद की थी, इसलिए अब तुम हमारी मदद करो। ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या फिर दूसरा यूरोपियन देश हमेशा अमेरिका के पिछलग्गू बने रहते थे। जहां अमेरिका युद्ध करने जाता था वहां ये सब देश पहुंच जाते थे। 25 साल पहले अफगानिस्तान में भी अमेरिका के कहने पर सारी नाटो कंट्रीज ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अपनी फोर्सेज उतार दी थी। लेकिन इस बार मामला पूरी तरह अलग है। तब अमेरिका और यूरोपियन देशों के रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब असल समस्या यह है कि ट्रंप ने पिछले कुछ महीनों में कई यूरोपियन देशों से रिश्ते खराब कर लिए हैं। न सिर्फ यूरोपियन देशों से बल्कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और साउथ कोरिया जैसे देशों से भी। यहाँ तक कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने जैसे बातें भी की और ग्रीनलैंड को तो एनेक्स करने की बात करी। इसलिए अब जब सच में ज़रूरत पड़ी तो कोई भी देश अमेरिका की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। दूसरी इम्पोर्टेंट खबर की बात करें तो मिडिल ईस्ट के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि असर सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी दिखने लगा है। यूएई ने अचानक अपने पूरे एयर स्पेस को बंद करने का ऐलान कर दिया है। यानी सिंपल भाषा में कहे तो देश के ऊपर से कोई भी सिविलियन फ्लाइट नहीं उड़ सकेगी, और इसका रीज़न बताया गया है सेफ्टी और सिक्योरिटी। यानी खतरा इतना निश्चित है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। यूएई का ये डर जायज़ भी है क्योंकि ईरान के ड्रोन्स कब कहां से आकर अटैक कर दें कुछ कहा नहीं जा सकता। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले भी कई ड्रोन्स अटैक हो चुके हैं, और अभी हाल ही में एयरपोर्ट के पास ही एक ईरानियन ड्रोन एक बड़े फ्यूल टैंक से टकरा गया, जिससे भीषण विस्फोट हुआ। यानी हमला सीधे एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ था। इससे पहले भी कई बार ड्रोन टर्मिनल के पास गिर चुके हैं, कुछ लोग घायल भी हुए थे। हालांकि एयर स्पेस पूरी तरह लंबे समय के लिए बंद नहीं किया गया था, बल्कि किसी खास खतरे को देखते हुए थोड़ी देर के लिए बंद किया गया था, जैसे कोई मिसाइल या ड्रोन रास्ते में हो और कभी भी अटैक कर सकता हो। लेकिन जैसे ही उसका खतरा समाप्त हुआ उसके बाद फ़्लाइट्स पुनः शुरू कर दी गई। इसलिए फ़्लाइट्स को पूरी तरह बंद नहीं करा गया था, बस फ़्लाइट्स की संख्या कम कर दी गई और कुछ एयरलाइंस को ही उड़ान की अनुमति दी गई। विदेशी एयरलाइंस पर तो सुरक्षा कारणों से कंप्लीट रोक लगा दी गई, और इसका असर सिर्फ यात्रियों पर ही नहीं दुबई की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। दुबई की लगभग 27% जीडीपी एविएशन से आती है। तो दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली हलचल सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहती, उसका असर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारे देश भारत पर भी पड़ता है। बदलती ग्लोबल पॉलिटिक्स, नई अलायंस, ट्रेड वॉर, कॉन्फ्लिक्ट्स, हर एक डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी, सिक्योरिटी और फ्यूचर को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स से जुड़ा कोई भी ज़रूरी अपडेट आपसे मिस ना हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर